दोस्तों, खुशबू क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए लेके आया है 5000 वैकेंसीज जो कि अप्रेंटिसशिप की हैं, जिसकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो आज से यानी 20/3/2023 से शुरू हो गई है और जो लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल 2023 रहेगी। और जो इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट है वो टेंटेटिव है, यानी अभी फिक्स डेट नहीं डिसाइडेड है, जो कि अप्रैल के 2nd वीक में जो है आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये जो सारी वैकेंसीज हैं दोस्तों, ये नंबर में 5000 वैकेंसीज हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स और यूटीज में डिवाइड की गई हैं। तो टोटल नंबर है जो वैकेंसीज का 5000 है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, जनरल कैटेगरी के लिए जो बाइफरकेशन आप स्क्रीन पे अपनी अभी देख पा रहे हो। इसके बाद हम जानेंगे कि इस जॉब के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो इस जॉब के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया है, आपकी मिनिमम एज जो है वो 20 होनी चाहिए कम से कम, और जो मैक्सिमम एज है वो 28 होनी चाहिए। 28 से ऊपर वाला कोई भी एलिजिबल नहीं होगा। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं मेंशन किया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी स्ट्रीम में रिकॉग्नाइज्ड हो यूनिवर्सिटी, उसमें से जो भी ग्रेजुएशन किया है आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। इसका रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसीजर बाकी जॉब से थोड़ा अलग है। जैसे आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे नहीं जाना है, बल्कि apprenticeshipindia.gov.in वाली वेबसाइट पे जाना है। वहां जाके आप इस जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब के लिए जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको जो क्लरिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है वही ट्रेनिंग आपको भी दी जाएगी, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है कि आपको जॉब पे रहते रहते ही सारा काम सिखाया जाएगा, अलग से आपको कोई कहीं इंस्टीट्यूट में नहीं भेजा जाएगा फॉर ट्रेनिंग पर्पस। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, यानी एग्जाम वगैरह है, वो किस प्रकार से होगा। जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके लिए आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 5 टॉपिक के रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव यानी मैथ्स हो गया, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल देते हैं। फिर जनरल इंग्लिश और रीजनिंग हो गया। ये तीनों जो अक्सर आम बैंकिंग एग्जाम में आते हैं वो पूछे जाएंगे, लेकिन इनका लेवल जो है वो बहुत ही कम रहता है एज कम्पेयर टू अदर बैंकिंग एग्जाम। यानी क्लरिकल का एग्जाम जो होता है उससे भी बहुत कम लेवल जाता है। इसके बाद बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स। बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स बैंक के कौन से होते हैं? कोई एफडी प्रोडक्ट्स हो गए, कोई सेविंग बैंक डिपॉजिट हो गया, कोई करंट डिपॉजिट हो गया, यानी जो भी बैंक की देनदारी है, लायबिलिटीज हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसके बाद बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट। एसेट प्रोडक्ट कौन से होते हैं बैंक के? जो लोन्स होते हैं, जो एडवांसेस होते हैं, सीसी लिमिट्स होती हैं, ओडी लिमिट्स होती हैं, वो सारी एसेट प्रोडक्ट्स में आती हैं। इसके बाद बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, जो भी बैंक बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कराता है, जैसे सिप प्लान हो गए, कोई भी म्यूचुअल फंड प्लान हो गए, उस तरीके के। इसके बाद बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, जैसे बैंक आजकल थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से क्रॉस सेलिंग करते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच के, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत आता है और थोड़ी बहुत आप तैयारी कर लेंगे, अभी आपके पास है लगभग 1 महीना, तो आप बड़े आराम से जो है ये टेस्ट क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या होगा, जो भी इस रिटर्न या जो भी एग्जाम होगा, इसमें 4 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज, यानी 20,000 लोग बुलाए जाएंगे। 5000 का 4 टाइम 20,000 वो लोग आपको बुलाए जाएंगे डिफरेंट स्टेट से। ये मेरिट वाइज बुलाए जाएंगे और कैटेगरी वाइज हर एक कैटेगरी के अलग अलग बुलाए जाएंगे। याद रहे, जब भी आप फॉर्म भरोगे तो आपको 3 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग सिलेक्ट करने की प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आप उस एग्जाम में पास होते हो तो जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी मेरिट वाइज ही अलॉट किए जाएंगे। इसके बाद क्या है, इसमें लैंग्वेज प्रूफ मैंडेटरी है। लैंग्वेज प्रूफ मैंडेटरी का क्या मतलब है? सपोज कीजिए आप पंजाब से एग्जाम भर रहे हो, तो पंजाब में जो लोकल लैंग्वेज है वो पंजाबी है। तो ये ध्यान रखना है कि आपने 10th, 8th या +2 तीनों में किसी भी क्लास में आपको जो है पंजाबी क्वालिफाई की होनी चाहिए, फिर आप जो है वो प्रूफ आपका वैलिड हो जाएगा। यानी डीएमसी में अगर आपकी पंजाबी क्वालिफाई है तो आपका वो वैलिड प्रूफ माना जाएगा। इसके बाद आपको जब फाइनल रिजल्ट आउट हो जाएगा ये टेस्ट का, फिर वेट लिस्ट भी आउट होगा। ये वेट लिस्ट 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर कोई जॉब छोड़ के जाता है तो नेक्स्ट ऑनवर्ड जो होगा मेरिट लिस्ट में उसको जो है मौका
दे दिया जाएगा। तो इसमें जो एक माइनस पॉइंट है या इसमें इसका जो एक कौन है वो क्या है कि ये जो जॉब है ये मैक्सिमम आपको 1 साल के लिए ऑफर किया जाएगा फॉर द टाइम बिंग। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बैंक की डिस्क्रिप्शन पे होगा कंप्लीटली। पहले आपको इनिशियली ये जॉब जो है 1 साल के लिए ऑफर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें जो दो मेन बातें होती हैं कि आपको सैलरी क्या दी जाएगी और पेपर भरने की फीस क्या है। सबसे पहले हम सैलरी जानते हैं। अगर तो आप रूरल या सेमी अर्बन एरिया में पोस्टेड होते हो तो आपको 10,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, ये फिक्स रहेगा। अगर अर्बन में तो 12,000 एंड मेट्रो में होते हो तो 15,000 आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बैंक के किसी पर्पज से बाहर भेजता है बैंक, तो आपको साथ में एक तो 225, 300 एंड 350 रिस्पेक्टिवली डाइम दिया जाएगा, यानी आपको ये पैसे मिलेंगे। साथ ही साथ जो आपका खर्चा होता है आने जाने का वो इक्विवेलेंट टू स्लीपर क्लास, यानी ट्रेन की जो स्लीपर क्लास है उसके इक्विवेलेंट जो खर्चा होगा वो आपको रीइंबर्स किया जाएगा। रीइंबर्स का मतलब पहले आपने वो पे कर देना है, फिर उसके वैलिड टिकट वगैरह दिखा के आपने बैंक को दे देने हैं, बैंक आपके अकाउंट में जो है वो रुपए डाल देगा। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं फीस कि इसमें फीस क्या रहेगी। फीस जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड किया है। जैसे जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो रहेगी 800 प्लस जीएसटी, यानी 800 प्लस जीएसटी लगभग 950 रुपए के करीब बनते हैं। जो पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 400 प्लस जीएसटी, और जो एससी एसटी या वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 प्लस जीएसटी फीस रहेगा। अब बात आती है कि आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें दो बातें हैं। एक तो क्या है, ये 1 साल के लिए मैक्सिमम टेन्योर रहेगा। जो तो बाकी क्लरिकल या पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनकी तैयारी अच्छी चल रही है वो इस जॉब के लिए ना जाएं, क्योंकि 1 साल बाद ये आपको निकाल भी सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसका कोई फिक्स नहीं है, ये बैंक की डिस्क्रिप्शन पे मेन जो है वो किया जाएगा। आपको काम जो है सारा क्लरिकल वाला ही करना होगा, लेकिन आप क्लरिकल नहीं कहलाएंगे बल्कि अप्रेंटिस कहलाए जाएंगे, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट का ऑफ इंडिया का है, उसके तहत आपको जो है ये जॉब दिया जाएगा। अब इसमें छुट्टियों का भी रहता है। छुट्टियों का क्या सिस्टम होता है कि आपको साल में 12 कैजुअल लीव जो है वो दी जाएंगी, यानी 1 महीना आप काम करोगे तो आपको 1 लीव के लिए आप इंटाइटल हो जाओगे। मैक्सिमम अगर आपकी लीव अकमुलेट हो जाती हैं तो 1 साल में आप एक बार में 4 लीव्स मैक्सिमम ले सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी लीव नहीं मिलेगा, ना तो आपको मेडिकल लीव दिया जाएगा, ना ही आपको कोई स्पेशल अर्न लीव्स वगैरह दिया जाएगा, सिर्फ कैजुअल लीव ही आपको मिलेगी। अगर आपको इस जॉब के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके की बैंकिंग रिलेटेड या तो करंट अफेयर रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।